मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। आज फिर मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड टू दी इफ़ेक्ट ऑफ करंट है। उसका जो सब टॉपिक है केमिकल इफ़ेक्ट वो देखेंगे। एक्चुअली जब एक जो करंट होता है वो किसी केमिकल में से पास होता है, गुज़रता है, तो वहाँ पर केमिकल चेंजेस पैदा हो जाती हैं, वहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ रूनमा हो जाती हैं और उन्हें नाम देते हैं केमिकल चेंजेस का, और इस प्रोसेस को नाम देंगे केमिकल इफ़ेक्ट का। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से या सॉल्यूशन में से या केमिकल में से करंट पास होगा और वहाँ पर केमिकल चेंजेस टेक प्लेस हो जाती हैं और इसे हम नाम देते हैं केमिकल इफ़ेक्ट का। ये जो केमिकल इफ़ेक्ट है एक्चुअली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर क्या है, जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। नेचर मीन्स क्या वो सोडियम का बना हुआ है, क्या वो मैग्नीशियम का है, क्या वो कॉपर सल्फेट का है, तो उसकी नेचर क्या है इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है केमिकल इफ़ेक्ट। अब केमिकल इफ़ेक्ट जो होता है, जो उसमें तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं जिसके ज़रिए होती हैं, यानी कि जिसमें ये केमिकल प्रोसेस होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, जिसमें होगा, जिस लिक्विड में होगा, उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। लाइक दैट कॉपर सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। तो ये जो लिक्विड हमारे पास है इन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जिसमें केमिकल इफ़ेक्ट होता है, केमिकल चेंजेस पैदा होती हैं, वहाँ पर कंडक्टिंग रॉड हमारे पास होते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल इफ़ेक्ट होता है, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब जिसके ज़रिए होता है ये जो केमिकल इफ़ेक्ट है, जिन रॉड्स के ज़रिए होता है, जिन कंडक्टिंग रॉड के ज़रिए होता है, उन्हें नाम देते हैं इलेक्ट्रोड का। जिसके ज़रिए ये परफॉर्म होगा, जो वायर्स वगैरह इसमें होगी या रॉड हम यूज़ करेंगे, कंडक्टिंग रॉड यूज़ करेंगे या कंडक्टिंग प्लेट्स यूज़ करेंगे, उन्हें नाम देते हैं इलेक्ट्रोड्स का। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उन्हें नाम देते हैं एनोड का, और जो नेगेटिव होगा हमारे पास उसे नाम देंगे कैथोड का। तो नेगेटिव पर लो पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव पर यानी कि एनोड पर हाई पोटेंशियल होगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास आ चुका है केमिकल इफ़ेक्ट का वो सारा का सारा प्रोसेस जिसमें ये टेक प्लेस होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं या केमिकल इफ़ेक्ट पैदा होता है। अब मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने यूज़ किया हुआ कॉपर सल्फेट को। एक्चुअली ये सारा का सारा काम हम जिसमें करेंगे, जो वेसल यूज़ करेंगे, इसमें जो बर्तन वगैरह यूज़ करेंगे, उसे नाम देते हैं वोल्टामीटर का। यानी कि ये जो हमारे पास होगा ये वोल्टामीटर होगा। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है और वो है कॉपर सल्फेट की। हम देखने जा रहे हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट किस तरह से होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इस एग्जांपल से हमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक वेसल है, ये जो वेसल है इसे नाम देते हैं वोल्टामीटर का, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, जिसमें इलेक्ट्रोड मौजूद हैं, इसे नाम देते हैं वोल्टामीटर का। अब ये जो वोल्टामीटर है इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारे पास एनोड है, दूसरा कैथोड है। हाई पोटेंशियल एनोड है, लो पोटेंशियल कैथोड है। इसमें मौजूद जो लिक्विड है वो एक्चुअली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर जो हैं वो भी मौजूद हैं, इस वजह से ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का
ये वेसल में मौजूद है। इसमें दो प्लेट्स भी हैं जिनके ज़रिए जो आयंस होंगे वह कंडक्ट होंगे। एक्चुअली यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से दो तरह के हमारे पास आयंस आते हैं। कॉपर सल्फेट के दो तरह के आयंस बनते हैं, कॉपर आयंस बनते हैं और सल्फेट आयंस बनते हैं। हमने इसको अटैच किया हुआ है करंट के साथ, क्योंकि हमने केमिकल इफेक्ट देखना है, तो इसके लिए हमने साथ रियोस्टेट भी यूज़ किया है। रियोस्टेट मीन्स कि हम इसके करंट को तब्दील कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम नाम देते हैं रियोस्टेट का। तो साथ हमने एमीटर भी यूज़ किया हुआ है जिससे हम करंट की डिफ्लेक्शन का या करंट की मौजूदगी का या कितना करंट है ये भी पता चला सकते हैं। तो एक्चुअली इसके ज़रिए हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि साथ रेजिस्टेंस है, कम या ज़्यादा करंट से करंट हमारे कंट्रोल में होगा। अब होता क्या है, ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास है कॉपर सल्फेट का, यहाँ से कॉपर आयंस जो होते हैं अलग हो जाते हैं और सल्फेट आयंस क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। यानी कि कॉपर आयंस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयंस अलग हो जाएंगे। अब जो कॉपर आयंस हैं ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये मूव करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ, कैथोड की तरफ ये मूव करेंगे। तो कैथोड पर जाकर ये सारे के सारे डिपॉजिट हो जाते हैं। जितने भी आयंस यहाँ पर होंगे वो सारे मूव करेंगे कैथोड की तरफ और वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो सल्फेट आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसकी वजह से वो मूव करते हैं एनोड की तरफ। तो सारे सल्फेट आयंस इस तरह मूव करेंगे और सारे जो कॉपर आयंस हैं वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये याद रखें कि जितने आयंस जो होंगे कॉपर के इस पर डिपॉजिट होंगे उतनी मिकदार में नए आयंस बन जाते हैं, यानी कि नए आयंस सॉल्यूशन से पैदा हो जाएंगे। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है, वो अल्टर नहीं होती है। लाइक दैट अगर 10 कॉपर आयंस यहाँ से डिपॉजिट हुए हैं इसके ऊपर तो उतने ही सॉल्यूशन से दोबारा पैदा हो जाते हैं। इसकी मिकदार को, इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखने के लिए मज़ीद और जो सॉल्यूशन है उसमें से डेवलप हो जाते हैं। और इसी तरह सल्फेट के भी जो आयंस हैं वो भी ऐसा है, जितने यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं उतने नए पीछे से बन जाते हैं ताकि इसकी मिकदार को कांस्टेंट रखा जा सके। अब होता क्या है, जो कॉपर है ये क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रो हाई पॉजिटिविटी होने की वजह से, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने खारिज किए थे दो, वो दोबारा दो इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये जो प्लेट है कैथोड की, इसके ऊपर सारा का सारा डिपॉजिट हो जाएगा, सारा का सारा जमा हो जाता है। दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या करता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना जो ऑक्टेट है उसे फिल कर लेगा और जिससे ये इसके ऊपर सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह जो हमारे पास कॉपर है प्लस आयंस वाला, तो वो क्या करता है, रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ और दोबारा क्या बना देता है, कॉपर सल्फेट बना देता है। चूँकि SO4-2 पता है यहाँ पर -2 है और इधर +2 है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने की वजह से दोबारा हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो ये जो सारी की सारी केमिकल चेंजेस में पैदा हो रही हैं, आयंस का एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ जाना, एनर्जी लेकर जाना, एक कैथोड से या एक जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इससे दूसरे इलेक्ट्रोड पर एनर्जी लेकर जाना, डिपॉजिट हो जाना, ये एक्चुअली क्या है, केमिकल इफ़ेक्ट है। यहाँ पर केमिकल तब्दीलियाँ हो रही हैं, आयंस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एनर्जी पहुँचा रहे हैं, तो ये केमिकल चेंजेस यहाँ पर पैदा हो रही हैं, इसे नाम देते हैं केमिकल इफ़ेक्ट का। और अगर इसको डेली लाइफ में देखा जाए कि डेली लाइफ में इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो डेली लाइफ में लातादाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं। लाइक दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लो लेवल की जो प्लेट हमारे पास होगी इसके ऊपर हाई लेवल की जो थिन लेयर होगी वो डिपॉजिट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास जो प्लेट है एक फ़र्ज़ करें सिल्वर की है, सिल्वर की प्लेट पर क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे गोल्ड की थिन लेयर।
तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। एक आयंस का या एक मेटल का किसी दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस इसी मेथड के जरिए किया जाता है। लाइक दैट स्टेनलेस स्टील, ये भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाते हैं। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो भी इसी के जरिए बनाते हैं। निकल जो बनता है अलॉय, वो भी इसी के जरिए बनाते हैं। ये जो कार्स हैं इनकी जो बॉडी बनती है वो भी इसी से बनती है। इन पर जो कलर किया जाता है वो भी इसी से किया जाता है। तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है, जिसमें एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है इस प्रोसेस के ज़रिए, केमिकल इफ़ेक्ट के ज़रिए। तो एक्चुअली केमिकल इफ़ेक्ट डेली लाइफ में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में निहायत अहम किरदार अदा करता है। इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास केमिकल इफ़ेक्ट, जिसमें हमने देखा कि ये किस तरह केमिकल चेंजेस होती हैं और किस तरह एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवाया जा सकता है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।